जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। इनकी उत्पत्ति किसने की? 4 वर्णों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो इनकी उत्पत्ति आप जाने किसने की है? तो 4 वर्णों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने की है। कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो है, वर्णों की उत्पत्ति, नाम वर्णों का ब्राह्मणों ने दिया है, लेकिन वो गलत है। वर्ण व्यवस्था ब्रह्मा जी ने सभी वर्णों को उत्पन्न किया। ब्राह्मणोस्य मुखमाशित बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पद्यागुशूद्रो अजायत। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। ब्राह्मणोस्य मुखमाशित बाहुराजन्यः, भगवान के हस्तकमल से क्षत्रियों की उत्पत्ति। उरु तदस्य यदवैश्यः, भगवान के उदर में से वैश्य की उत्पत्ति हुई। और भगवान के चरण में से शूद्रों की उत्पत्ति की भगवान ने। पहले के ज़माने में वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद नहीं था। लेकिन अभी क्या है? अभी देखो, सबसे पहला प्रभाव तो कलयुग का है। कलयुग के 5000 साल बीत गए। इससे पहले जब कलयुग आने वाला था, तब भी उनका प्रभाव महाभारत के दौरान देखा जा सकता है। जैसे ही अभी साइक्लोन गया, तो उनका प्रभाव कितनी दूर था साइक्लोन, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव आ रहा था। बिपरजॉय जो साइक्लोन था, उनका प्रभाव। वैसे ही ये जो युग पूर्ण होते हैं, नया युग प्रारंभ होता है, तो उनका प्रभाव पहले से ही आ जाता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्णों है, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ने सभी मनुष्यों की रचना की, सभी जीवों को ब्रह्मा जी ने बनाया। जल में रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो भी जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं, जल के अंदर, पृथ्वी के ऊपर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने भी जीव है, सभी को ब्रह्मा जी ने बनाया। यहाँ तक सभी योनियां भी ब्रह्मा जी ने बनाई। भूत प्रेत, ये जितने भी पक्षी हैं और जितने भी वृक्ष हैं, सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। 84 लाख योनि, 84 लाख योनि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, इसलिए वो परम पिता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल से हुई। तो सबसे पहले ये 4 वर्णों की उत्पत्ति की। भगवान ने मनुष्य बनाया और मनुष्य के अंदर ये 4 वर्ण व्यवस्था भगवान ने की है, गुण कर्म के अनुसार। अब कहीं कहीं को ऐसा लगता है कि हम शूद्र हैं। हाँ, अभी अभी आप देखिए, भगवान का पूरा शरीर पवित्र है, और भगवान के चरणों की अगर हमें सेवा मिल जाए, तो वो कितने सौभाग्य की बात होती। तो भगवान के चरण में से शूद्र की उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ शूद्र। तो भगवान के चरण की सेवा करने के लिए बड़े बड़े साधु संत लालायित रहते हैं। तो इसमें बिल्कुल बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये जो कर्म के अनुसार अवतार मिलता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, अगर ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले भगवान के मुख में से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए ब्राह्मण को अग्नि कहा गया है। भगवान के चरण इतने पवित्र है, तो भगवान का उदर कितना पवित्र होगा। भगवान का उदर इतना पवित्र है, तो भगवान के हस्त कमल कितने पवित्र होंगे। भगवान के हाथ पवित्र है, इतने पवित्र है, तो भगवान का मुख कितना पवित्र होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का पूरा शरीर पवित्र है, उनकी हमें झांकी भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे भगवान के अंश हैं हम सभी मनुष्य। भगवान की नज़र में देखो, ऐसा कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। भगवान सभी को समान मानते हैं। अगर शूद्र भी भगवान की पूजा करेगा सच्चे मन से, भाव से, तो भगवान उनको भी दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही दर्शन देंगे, क्षत्रिय को दर्शन देंगे, वैश्य को देंगे, शूद्र को नहीं देंगे, उनको भी दर्शन देंगे। लेकिन आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और एक दूसरी बात, चलो ये तो हो गई बात कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, वो ब्रह्मा जी ने कर्म के अनुसार मनुष्य को अवतार दिया है। अब बहुत समझने वाली बात है। अब ब्राह्मण में भी 4 वर्ण है, क्षत्रिय में भी 4 वर्ण है, वैश्य में भी 4 वर्ण है, शूद्र में भी 4 वर्ण है। तो सबसे पहले ब्राह्मण के कर्म क्या है? तो कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के कहे गए। और ब्राह्मण को कर्मकांड ही करना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। कर्मकांड के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव के कारण अगर कर्मकांड से अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता ब्राह्मण, अब ये जो समय चल रहा है बहुत खराब समय चल रहा है, हमारे धर्म की कितनी हानि हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान की ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कृपा है। अगर हम ऐसा कहें तो उसमें भी कोई गलत नहीं है कि हमारा जीवन चल रहा है तो केवल भगवती की कृपा से चल रहा है, वरना हमारे में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम अपना जीवन चला सकें। बस उनकी कृपा है, जब तक उनकी कृपा रहेगी सब अच्छा चलता रहेगा। कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ही कर्म करना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, नित्य तर्पण करना चाहिए, ये ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन न करके युद्ध में चला जाए, सेनापति बन जाए, राजा बन जाए, तो उनको क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। वो क्षत्रिय ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, वो क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन भी नहीं कराया जाता, ऐसा नियम है। उन क्षत्रिय ब्राह्मण को आप कोई भी दान करेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। अब वही ब्राह्मण व्यापार करने लगेंगे, हाँ, दुकान करने लगेंगे, दुकान खोलेंगे, किसी भी प्रकार का बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, तो उनको वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद अगर वही ब्राह्मण, देखो अब ये कब प्राप्त होता है? जब हमारे पूर्वजन्म का पाप इकट्ठा हो जाता है ना, तभी हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। अब वही ब्राह्मण अगर उनके पूर्वजन्म के पाप कर्म रहेंगे तो उसी ब्राह्मण को सेवा करनी पड़ेगी, वॉचमैन का काम करना पड़ेगा। जिनकी सेवा करने योग्य नहीं है उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, याचक वृत्ति करनी पड़ेगी, तो उनको शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक उसी तरह क्षत्रिय में भी उसी तरह है। अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेगा, हाँ, गौ ब्राह्मण प्रतिपाद, गायों की रक्षा, हाँ, बेन दीकरी माँ की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, हाँ, ये क्षत्रिय का धर्म है। कहीं पे भी अन्याय ना देखे वो क्षत्रिय सच्चा, किसी के भी ऊपर अन्याय हो रहा हो। और बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश को बचाया है, तो उसमें हम बिल्कुल गर्व ले सकते हैं कि क्षत्रियों ने जितने प्राणाहुति दी है अपनी, उनके कारण आज हम शांति से बैठे हैं यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते, छत्रपति शिवाजी नहीं होते, पृथ्वीराज चौहान नहीं होते, बाजी प्रभु देश पांडे नहीं होते, पेशवा बाजीराव नहीं होते, संभाजी महाराज नहीं होते, ऐसे तानाजी मालुसरे नहीं होते, ऐसे बहुत सारे वीर पुरुषों थे जिन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे ही कुछ नहीं मिला, सबने मेहनत करके अपने प्राणों की बलिदान देके अपने परिवार को गंवाया है, अपना सुख चैन सब छोड़ दिया। किसके लिए? तो के भारत देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो ऐसे क्षत्रिय जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहे गए, वो क्षत्रिय। फिर वही क्षत्रिय जब व्यापार करने लगे तो वैसे क्षत्रिय में आते हैं। वो जो महापुरुष और वीर जो होते हैं उनसे नीचे आ जाते हैं, कर्म के कारण, और कोई कारण नहीं इसमें, सिर्फ कर्म के कारण। और ये तभी होता है जब हमारा पाप बढ़ जाए।
देखो ये पाप और पुण्य का ही खेल है। इस जमाने में इस जीवन भगवान ने आपको जीवन दिया है, सबसे पहले आप ये बात जान ले कि 84 लाख योनि है, उसमें से हमें मनुष्य अवतार मिलना तो बहुत बड़ी बात है। और ये अवतार को ऐसे ही गवा देना वो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको मनुष्य जीवन मिल जाएगा। तो ये जीवन इतना अच्छा होना चाहिए हमारा कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें याद रखे। जैसे आज हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को याद करते हैं, परशुराम को याद करते हैं, भगवान वेदव्यास को याद करते हैं। ऐसा जिए कि सब हमें याद करें। वही क्षत्रिय अगर नौकरी का काम करे, नौकर चाकर का काम करे, तो उसमें भी शूद्र क्षत्रिय आ जाते हैं वो। फिर वैश्य, वही क्षत्रिय अगर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाए और वेद पुराण शास्त्र वो सभी का वो ज्ञाता हो जाए, तो वो विद्वान क्षत्रिय कहा जाता है। और वैसे ही वैश्य और शूद्र। अब देखो ये तीन वर्णों को यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार भगवान ने दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण यज्ञोपवीत पहन सकते हैं और पहनना ही चाहिए। भगवान श्री राम भी यज्ञोपवीत पहनते थे, क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण भी यज्ञोपवीत पहनते थे। लेकिन आजकल सभी ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि उनके नियम कोई पालन नहीं कर सकता। कई कई लोगों को तो पता भी नहीं है उनके नियम। मैंने अपनी चैनल में एक यज्ञोपवीत के बारे में वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। तो जनेऊ पहनना चाहिए, लेकिन उनके बहुत कड़क नियम है, उनका पालन करना चाहिए। तो वैश्य और शूद्र, तीन वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो यज्ञोपवीत पहन सकते हैं। शूद्र को अधिकार नहीं दिया है जनेऊ पहनने का। लेकिन अगर वो तपस्वी हो और तप करके अपने जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको नष्ट कर दे, अपने पाप को नष्ट कर दे, तो वो भी पुण्यशाली बन सकता है, वो भी श्रेष्ठ बन सकता है। दूसरी बात, अब ये जो वर्ण व्यवस्था है भगवान ने कर्म के हिसाब से ही बनाया। अगर कोई ब्राह्मण योनि अगर आपको मिली है, हम जैसे ब्राह्मण है और हम कर्म करेंगे बहुत खराब, तो भगवान दूसरा जन्म हमारा चांडाल योनि में करेंगे। किस में करेंगे? चांडाल। चांडाल किसको कहा जाता है? जो स्मशान के अंदर काम करता हो, स्मशान की लकड़ियाँ तोड़ता हो, और वो जो स्मशान के अंदर जो काम करते हैं डेड बॉडी को बारने के लिए, जलाने के लिए, उसको चांडाल कहा जाता है संस्कृत में। तो उस योनि में अवतार मिलता है सिर्फ कर्म के हिसाब से। देखो भगवान है ना, सबको कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, और भगवान किसी का पाप भी नहीं लेते और किसी का पुण्य भी कोई भगवान नहीं लेता किसी का पुण्य। और भगवान को कभी पुण्य देने का प्रयत्न भी मत करना, लेकिन वरना भगवान क्रोधित हो जाएंगे। भगवान को पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं हमारे। हम भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि हमारा पाप नष्ट हो जाए। और ये कर्म की गति है ना, बहुत भयंकर है। इसीलिए ये चार वर्णों की उत्पत्ति भगवान ने की है, और चार वर्ण जो जिसमें हमें अवतार मिला है वो हमारे कर्म के हिसाब से मिला है। ये बात आप मगज के अंदर बैठा लें, और कोई कारण नहीं है कोई। और दूसरी बात ये, अगर आप वैश्य है, आप शूद्र है और आप मांस खाएंगे, हाँ, न खाने वाली चीज़ खाएंगे, न पीने वाली चीज़ पिएंगे, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो मांस खाता है तो वो पूजने योग्य है ही नहीं। वही क्षत्रिय अगर वो खाएंगे तो उनके घर का पानी कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा जो सनातन धर्म के अंदर रहता होगा और जो अपने भगवान को मानता होगा, जो लहसुन और प्याज से भी दूर रहता हो, वो ऐसे घर का पानी कैसे पिएगा? आप मुझे बताइए। हमारे जो साधु संत हैं, हाँ, जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो चावल भी नहीं खाते एकादशी के दिन, ऐसे इंसान जो मांस मदिरा पीते हो, हाँ, घर में मदिरा रखी गई होती हो, उनके घर का पानी, उनके घर का खाना कैसे खाएगा? तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका आचरण गलत है। आप आपके आचरण को अच्छा कीजिए।
भेदभाव कोई नहीं है शूद्र में। हाँ, लेकिन आपकी दिनचर्या तो पवित्र होनी चाहिए ना। दिनचर्या पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, और आहार शुद्धि से ही मन शुद्ध होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि किसी के घर पे खाना नहीं चाहिए, किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए कि यह भगवान का भक्त है या नहीं है। चाहे शूद्र ही क्यों न हो, लेकिन वो भगवान का भक्त होना चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए, आडंबर वाला नहीं। चाहे वो ब्राह्मण क्यों न हो, अगर उनके घर पे खराब भोजन हो रहा है तो उनके घर भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्र तो बहुत स्पष्ट है। किसी को, अगर वो ब्राह्मण है तो क्या हुआ, क्षत्रिय है तो क्या हुआ, वैश्य है तो क्या हुआ, और शूद्र हो तो है तो क्या हुआ, सबके लिए समान धर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं मनुष्य, कि हमें वैश्य कह दिया, हमें शूद्र कह दिया, हमें ब्राह्मण हैं हम, हाँ हम क्षत्रिय हैं। भगवान ने जो भी वर्ण में आपको अवतार दिया है, उस भगवान का आप उपकार माने और उस धर्म को अच्छी तरह से निभाए। और ये जो अवतार कैसे मिलते हैं वो भी मैं बताता। जैसे स्कूल में पढ़ाई चल रही हो तो जो अच्छे बच्चे होशियार होते हैं ना, वो अगली बेंच में बैठते हैं, एकदम आगे। और उससे जो मीडियम वाले होते हैं ना, वो बीच में बैठते हैं। और तीसरे नंबर के जो बच्चे होते हैं, तीसरे नंबर के जो मौज मस्ती करने वाले होते हैं और एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, वो लास्ट बेंच में बैठते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आपको ब्राह्मण योनि में जन्म देगा। अब देखिए, ब्राह्मण योनि में भी बहुत तफावत है, वो भी कर्म के हिसाब से मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो ब्राह्मण में जन्म मिलेगा, थोड़े कर्म कम हो गए तो क्षत्रिय योनि में जन्म मिलेगा, उससे थोड़े कर्म हमारे कम हो गए तो वैश्य योनि में जन्म मिलेगा, वैश्य के घर पे, बणिक व्यापारी के घर पे जन्म मिलेगा। उससे भी हमारे कर्म खराब हो गए तो शूद्र के यहाँ पे अवतार मिलेगा। और उससे भी खराब हम कर्म करने लगे, पापाचार करने लगे, तो चांडाल योनि में जन्म मिलेगा। ये सब कर्म के हिसाब से है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ हमारी, क्योंकि हमने हमारे कर्म बिगाड़ दिए, और उस कर्म के हिसाब से आपका जीवन भी बिगड़ता है, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म मिलता है वो भी बिगड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे, चाहे आप किसी की कोई भी योनि में हो, अच्छे कर्म करेंगे, नीतिमत्ता रहेंगे, हाँ, चीटिंग नहीं करेंगे अपने काम में, हाँ, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, हाँ, तो भगवान आपको, पुण्य बढ़ेगा आपका और भगवान आपको आगे अवतार अच्छा देगा। वैसे ही हमें ब्राह्मण योनि मिली है तो इस योनि को हम गवा देंगे, दूसरा जन्म हमारा ब्राह्मण में तो नहीं होने वाला। ये बात तो पक्की है, ये हम जानते हैं, हमें पता है। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण व्यवस्था भगवान ने उत्पन्न की है, और सभी को अपने वर्ण के हिसाब से भगवान ने काम भी सौंप दिया है, सभी को सौंपा है। तो पहले के समय में ऐसा था, सब अपना अपना काम करते थे और किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। ये जब कलयुग आने वाला था ना, उसके प्रभाव से ये सब चालू हुआ है। क्योंकि कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कर्ण के भाई के साथ, कि तुम शूद्र हो, वैश्य हो, तो तुम्हारे भाई को विद्या प्राप्त नहीं करवाएंगे। और एक बात जो है ना, वो बहुत पक्की है कि सिंहण का जो दूध होता है ना, वो सोने के कटोरे में ही रहता है, वो और कोई पात्र में नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य, अगर आपके अंदर पात्रता है तो आपको ज्ञान देना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अगर पात्रता नहीं है तो उस पात्र में कुछ टिकता नहीं, ये बात आप समझिए। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भगवान ने चारों को अपने अपने कर्म सौंपे हैं। और बस इसी के बारे में मुझे आपको बताना था कि क्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति किसने की, क्यों की। क्योंकि वर्ण व्यवस्था अच्छी तरह से चले और ये हमारा मानव जीवन जो है पृथ्वी लोक में अच्छी तरह से चले, इसलिए भगवान ने हमारी उत्पत्ति की। और मेरी आप सबको यही प्रार्थना है कि अपने धर्म में हैं तो अपने धर्म का पालन करें। अब जो धर्म, अपना धर्म जो जिसमें हमें जन्म मिला है, वो धर्म भी अभी लोग छोड़ देते हैं और दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। अपने धर्म
का ही पालन करना चाहिए। जो भी धर्म आपको मिला है आप उसी में संतुष्ट रहें। दूसरे धर्म में जाएंगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने धर्म का पालन करें और अपने आप को सौभाग्यशाली ही माने। क्यों अपने आप को दुर्भाग्य मानते हैं? भगवान के शरीर में से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, चाहे चारों वर्ण क्यों ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबकी उत्पत्ति भगवान में से ही हुई है। तो आप भगवान के ही अंश है, ऐसा आप समझिए। अपने मन को बिल्कुल छोटा ना करिए, अपने कर्मों को अच्छा कर्म करिए, अपने कर्मों को बढ़ाइए। ऑटोमेटिक आपकी इज्जत और सब आपका बढ़ जाएगा, मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको कहना था। तो यथाशक्ति मैंने अपना ज्ञान आपके सामने प्रकट किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।